प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शैमुषी से मंगलम का। संस्कृत साहित्य की परंपरा रही है कि उसमें किसी भी रचना से पहले उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश्वर की वंदना की जाती है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ भी ईश्वर की वंदना की गई है। ग्रंथ के आरंभ में की गई ईश्वर की वंदना को मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है। इस मंगलाचरण में 3 श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों में संसार के समस्त प्राणियों का पोषण करने वाली मातृभूमि की वंदना की गई है, जिसमें ईश्वर से यह कामना व्यक्त की गई है कि मातृभूमि हमारे लिए सभी प्रकार के सुस्वादु पेय और खाद्य पदार्थों को प्रदान करती रहे। गाय आदि बहुत से उपयोगी पशुओं को हमारे लिए उपलब्ध कराने के साथ साथ उनका संरक्षण करे। यह मातृभूमि हमारे लिए सब प्रकार के धन धान्यों और वैभवों को उसी प्रकार बिना किसी बाधा के प्रदान करे, जिस प्रकार से गाय बिना किसी बाधा के हमें कल्याणकारी दूध प्रदान करती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं मंगलम के श्लोकों का। हमारा पहला श्लोक है, यश्याम समुद्र उत सिंधुरापो यश्याम अन्नम कृष्टय संबभूव यश्याम इदम जिन्वती प्राणदेजत सा नो भूमि पुरुपे ददातु। तो इसका अर्थ वह पाठ्य पुस्तक में इस मंगलम के श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी नीचे दिया गया है, तो आप यहाँ से हिंदी अनुवाद को भी देख सकते हैं। आइए समझते हैं पहले श्लोक का अर्थ। यश्याम समुद्र उत सिंधुरापो यश्याम अन्नम कृष्टय संबभूव। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस भूमि में महासागर हैं, नदियाँ हैं और जलाशय मतलब झील, सरोवर आदि विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले कृषि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जिसको हम बोल सकते कृष्टया समविभू। जो किसान लोग हैं वो संगठित होकर रहते हैं। ऐसी भूमि जिसमें महासागर, नदियाँ, जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अर्थात कृषि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं। यश्याम इदम जिन्वती प्राणदेजत, और जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते हैं, सा नो भूमि पूर्वे ददातु, वह मातृभूमि हमें प्रथम सबसे पहले भोज्य पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ प्रदान करे। इसमें ये कामना की गई है ईश्वर से कि हे ईश्वर, जिस भूमि में महासागर, नदियाँ, जलाशय, झील, सरोवर विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कृषि कार्य करने वाले लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, और जिस भूमि में ये सभी लोग सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें सबसे पहले क्या करे? भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ प्रदान करे। अगला हमारा श्लोक है, यस्याश्चतस्र प्रदिशः पृथिव्यः यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूव या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत सा नो भूमिर्गोषु अप्यन्ने ददातु। इसका अर्थ क्या होता है? यस्या चतस्र प्रदिश, जहाँ जिस भूमि में 4 दिशाएं और उपदिशाएं, पृथ्व्या यस्यमन्यम, जिस भूमि में 4 दिशाएं तथा उपदिशाएं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यस्यान्यम, जहाँ पर अन्न उत्पन्न होते हैं, भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कृष्टया संबभूव, और कृष्टया संबभूव जहाँ कृषि कार्य करने वाले लोग इकट्ठे होकर रहते हैं।
संगठन बनाकर रहते हैं। बभू होता है संगठित होकर साथ रहते हैं मतलब। या विभर्ति बहुधा प्राण देजत, और जहाँ पर जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों को, सांस लेने वालों तथा चलने फिरने वालों को धारण करती है। सानो भूमिर्गोषु अप्यन्ने ददातु। गोषु होता गाय, तो वह भूमि, वह मातृभूमि जो गाय आदि लाभप्रद पशुओं को खाद्य पदार्थों को धारण करती है, वह मातृभूमि लाभप्रद पशुओं और खाद्य पदार्थों के विषय में हमें संपन्न बना दे। यहाँ पर ये कामना की गई है। अगला जो हमारा श्लोक है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नानाधर्माणम पृथ्वी यथा ओकशम सहस्रम धारा द्रवणस्य मेदुहाम ध्रुवेव धेनुः अनप स्फुरन्ति। अब इसका क्या अर्थ हुआ देख लेते हैं कि जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विवाचसम होता है भाषाओं को बोलने वाला, विवाचसम तो अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले। नाना धर्माणम होता है अनेक धर्मों को मानने वाले। जन समुदाय पृथ्वी यथा ओकसम, ओक्षम होता घर में। तो क्या हुआ कि अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली ये हमारी धरती माता है, हमारी मातृभूमि है, तथा कभी नष्ट ना होने देने वाली, जो कभी नष्ट नहीं होने देती। धेनु ये अनपस्फुरंती होता नष्ट ना होने देने वाली, जो चिर स्थायी लंबे समय तक रहने वाली। लेकिन यहाँ धेनु है तो धेनु यह गाय के लिए गया है, तो क्या हो जाएगा, सहस्रम धारा द्रविणस्य मेम दुहाम ध्रुवौ धेनुर अनपस्फुरन्ती। जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए कैसी हो, धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो। कहने का मतलब ये जो हमारी धरती माँ है या हमारी पृथ्वी है, यह हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे, उसी प्रकार हमें प्रदान करे, धन की सहस्रों धाराएं हमें प्रदान करे जैसे गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है, दूध प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये हिंदी में भी अर्थ दिया है, तीनों श्लोकों का हिंदी में अर्थ दिया है। ये पुस्तक से आप देख लेंगे। जो पहला जो अर्थ है, जिस भूमि में महासागर, नदियाँ, जलाशय, झील, सरोवर आदि विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। कृष्टयः संबभूः, जिस भूमि में सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ खाद्य पेय प्रदान करे। दूसरे में जो कामना की गई है वो है, जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि उपजाती हैं या उत्पन्न होती हैं, जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। कृष्टया सम बभूः, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों, सांस लेने वालों तथा चलने फिरने वाले जीवों को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। तीसरे में जो कामना की गई है वो है कि अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय जो हमारी पृथ्वी पर रहते हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो लेकिन रहते कहाँ हैं, इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर रहते हैं। तो एक ही घर हुआ उनका, तो एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के
दूध देती हो। तो इस प्रकार जो ये हमारा कक्षा 9 की जो संस्कृत की पुस्तक है श्यामूषी, उसमें जो प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ से प्रारंभ से पहले मंगलम यानी कि कल्याणकारी भावना को यहाँ पर लिया गया है। तो हमारी संस्कृत की परंपरा है कि सबसे पहले मंगलम का अध्ययन किया जाता है। तो हमने ये मंगलम का अध्ययन किया, इसके बाद हम प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।